फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये चैप्टर तुम लोग का 12 मार्क्स कवर करता है, जिसमें से 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल सम आएगा और 8 मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यू एंड एससीक्यू। क्लियर? तो टोटल कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, क्या क्या चीज मिलकर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए 4 चीज चाहिए। कितना चीज? 4 चीज। या फिर हम लोग जितना भी अकाउंटिंग करते हैं वो सब क्या करने के लिए करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता करने के लिए। क्या करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता करने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स ऑफ अकाउंट। ये सब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब क्या होता है? हम लोग डॉक्टर की तरह जांच करते हैं किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि कंपनी का हेल्थ जो है वो सही है या नहीं। कैसा हेल्थ? फाइनेंशियल हेल्थ। कैसा हेल्थ? फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का सही है कि नहीं। वो कैसे पता चलता है? एनालाइज करके। क्या एनालाइज करके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, तब हमको पता चलता है कि कंपनी का हेल्थ अच्छा है या नहीं, कितना दिन और कंपनी चलने वाला है, टिकेगा या नहीं, राम राम सत्य हो जाएगा। किसका? कंपनी का। अगर इसका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा नहीं रहा तो माने फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छा नहीं रहा तो कंपनी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कंपनी क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, है ना। वो कैसे करते हैं हम लोग? एनालाइज करके। क्या क्या चीज को एनालाइज करके? अब जैसे डॉक्टर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब मरीज को चेक करने के लिए, तो उसके पास बहुत सारे औजार होते हैं। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, है ना, मेरे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। टूल्स मतलब औजार, जिससे हम लोग क्या करते हैं? हेल्थ चेकअप करते हैं। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बात आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हेल्थ चेकअप करता कौन है? तुम क्या रिलायंस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हेल्थ चेकअप करता है कभी? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तुमको उस रिलायंस कंपनी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चेक कौन करेगा? जो उसमें पैसा इन्वेस्ट किया हो, या फिर रिलायंस कंपनी को जिसने उधार दिया हो, या फिर रिलायंस कंपनी के अंदर में जो काम कर रहा हो, या फिर रिलायंस कंपनी का जो ऑनर है। ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को क्या करेंगे? हेल्थ को चेक करेंगे। किसके हेल्थ को चेक करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हेल्थ को चेक करेंगे। कौन लोग चेक करेंगे? जो उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। दे आर कॉल्ड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ा सा कसा रखो, उसमें लग रहा है, इसलिए बोला है। क्या बोले हम? फिर से बोलो। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी टाइप का थोड़ा सा भी क्या रखता है? इंटरेस्ट रखता है। एक होता है शेयर होल्डर। क्या होता है? शेयर होल्डर। एक होता है स्टेक होल्डर। क्या होता है? स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है? जो कंपनी का शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है। और जो कंपनी के अंदर में किसी भी टाइप का इंटरेस्ट रखता है। क्या रखता है? इंटरेस्ट रखता है। जिसके कंपनी के नहीं होने से उसके किसी भी इंटरेस्ट का हैम्पर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेक होल्डर। क्या बोलते हैं? अपने दोस्त लोग से पूछना स्टेक होल्डर क्या होता है। बोला कि तुम गलती सुना है, स्टेक होल्डर नहीं होता, शेयर होल्डर। तो तुमको रेक्टिफाई करके बताएगा। क्या बोलेगा? रेक्टिफाई करके। क्या कि स्टेक होल्डर बोल के कुछ जानवर का नाम नहीं होता है। क्या होता है? शेयर होल्डर। लेकिन उसको पता नहीं है कि वो जानवर के बारे में वो जानता ही नहीं है। क्या है? क्या कि उसको बताया कितना समझदार है। Users are called stakeholder. Users are called stakeholder. Stakeholder includes shareholder. Stakeholder includes shareholder. चलेगा? Stakeholder may be of 2 type. कितना टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। एक होता है इंटरनल। ये सब चीजें हम तुमको बचपन में ही ज्ञान दे दिए, है ना। जब तुम छोटे से थे
एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर कौन होते हैं? जो कंपनी के अंदर में डीपली घुसे हुए हैं और वो उसके मालिकाना हक जताते हैं या उसको मैनेज करते हैं। ऑनर, मैनेजर, है ना, डायरेक्टर्स, दे ऑल आर द यूजर्स ऑफ, है ना, एम्प्लॉइज। चलेगा? दे ऑल आर इंटरनल यूजर। कैसा यूजर है ये लोग? इंटरनल यूजर। देयर आर मेनी एक्सटर्नल यूजर। बहुत सारे क्या है? एक्सटर्नल यूजर। कौन कौन सा एक्सटर्नल यूजर होता है? गवर्नमेंट, है ना, क्रेडिटर, डेब्टर, बैंक्स, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। चलेगा? दुख किसी की जिंदगी में होना भी नहीं चाहिए, है ना। इन पोटेंशियल क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टर। क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर हो सकता है, अभी इन्वेस्टर नहीं है ना। दे ऑल आर द एक्सटर्नल यूजर। ये लोग टूल्स लेके हिसाब किताब करते हैं। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्या करने के लिए? फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करने के लिए। क्या करने के लिए? फाइनेंशियल। अब जैसे ये हार्ट है, ये लीवर है, या फिर तुम ऐसे बोलो ये हार्ट है और ये लीवर है। लीवर फंक्शन नहीं करेगा तो हार्ट पे इसका असर पड़ेगा ऑब्वियसली, या फिर हार्ट काम नहीं करेगा तो पूरा शरीर पे ही क्या करेगा? उसका असर करेगा। तो ये जो है परफॉर्मेंस बताता है कंपनी का। क्या बताता है? प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो परफॉर्मेंस अच्छा है, और प्रॉफिट कम हुआ तो परफॉर्मेंस खराब है। किससे पता चलता है? क्या पता चलता है? ऑफ कंपनी, है ना। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? कंपनी का पोजीशन क्या है, कंपनी का पोजीशन क्या है, और कितना दिन वो पी सकता है ना। लीवर है ना ये, तो कितना दिन और टिक सकता है पी के। ये कहाँ से पता चलता है? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन। मानो कि ऐसा है कि हमने 10 लाख रुपया लगाया है बिजनेस में और 40 लाख का लोन लेके बैठा हुआ है, तो कंपनी का लीवर डैमेज हो जाएगा, है ना, जल्दी डूब जाएगा। हाँ, कंपनी का 10% का डेप्ट है, उधार लिया है, और 40 लाख खुद लगाया है कैपिटल, तब कंपनी का पोजीशन अच्छा है। 10% खराब हुआ है, ठीक है, वो रिकवर कर दिया जाएगा, है ना, टैबलेट खा के। चलेगा यहाँ तुम हाथ पकड़ के रखो उसका। कैश फ्लो पोजीशन क्या बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? ये भी एक चैप्टर है तुम लोग का, मैंने इसी के अंदर में पार्ट बी है ना, 8 नंबर का आएगा। ये मेरे को इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताता है। क्या बताता है? ऑफ कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश इनफ्लो हो रहा है, आ रहा है, कि कैश जा रहा है, ये बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कौन? बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे पास, तुम लोग का ऐसा फील होता है, काउंट करता है तुम लोग, इतना में इतना इनकम, इतना में इनकम, है ना। हर ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन कैलकुलेटर में मेरा इनकम कैलकुलेट नहीं हुआ हो, है ना। जो भी हो, तुम खाली काउंट करता है ना। मेरी मम्मी बोलती कि दिन भर तू पढ़ावे ले, और जब देखे तो पॉकेटे खाली बा, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा पढ़ा के कोई फायदा। मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हम जैसे तैसे करके क्या किए हैं, स्टूडेंट जुगाड़ लिए हैं, दे पैसा दे ही नहीं रहा है। ऐसा स्टूडेंट रख के सेल हो रहा है, सेल होने में कोई दिक्कत, सब उधार में सेल हो रहा है। किसमें सेल हो रहा है? तो मेरा फ्लो पोजीशन अच्छा है क्या? नहीं। तो ये ठीक है, लेकिन ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो दिक्कत है। कहीं पे कहीं जाम होगा, हार्ट अटैक आएगा, मर जाओगे, ठीक है। कहीं पे ब्लॉकेज आया और हार्ट अटैक आया, क्या हो जाएगा? तो फ्लो होना भी क्या है, जरूरी है, इनफ्लो भी और ब्लड प्रेशर होता है ना, एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ से आता है। चलेगा यहाँ तक? ये क्या है? ये डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग है, डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग है। चलेगा यहाँ तक? ये क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या था? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऑफ, ये लोग क्या क्या औजार लेके लड़ता है? हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल्स।
टूल्स ऑफ एफएसए। एफएसए कोई जानवर का नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का नाम, सर नॉर्मल है तुम। पहला टूल्स आता है रेशियो एनालिसिस। क्या चीज? रेशियो एनालिसिस, है ना। फिर दूसरा टूल्स आता है तुम्हारा कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। कॉम्परेटिव या कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऐसे बोलो, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। तीसरा आता है कॉमन साइज। चौथा आता है ट्रेंड एनालिसिस। और पांचवा आता है कैश फ्लो या फंड फ्लो। तुम समझो, तुम इसका इंपॉर्टेंट तुम नहीं समझ पा रहे, हम तुमको ऐसे बताएं कि ये सबसे लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन के सबसे लास्ट ईयर का ये सारा पांचों चैप्टर 100 मार्क्स का आता है ना। खाली 5 चैप्टर कितना मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का आता है। कब? 15 क्लास में। कब? 15 क्लास में। अभी तो तुम 12 में है। अब 12 में तुमको दिया गया है, लेकिन ऐसा हल्का सा हलवा दे दिया गया है। अंदर का जो लजीज चीज है वो तुमको पता ही नहीं है। आज बच्चा लोग एग्जाम दे के आया है 6 सेमेस्टर का, आज लास्ट एग्जाम, मैंने एक और एग्जाम है कल के बाद उन लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उन लोग को लगता है ना। और उन लोग को पता नहीं कि अब तो स्ट्रगल शुरू हुआ। अब कल के दिन के बाद क्या होगा ना कि गार्जियन तुमसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे, बाबू अब तू ग्रेजुएट हुआ, कमा के लाओ। क्या आना तो ब्याह करो, अच्छा जाओ। इधर वाले पर्सन को ये कहेगा, लड़का को लगेगा कि लात मार के भगाएगा। क्या करने? कमाने। तुमको तो कमाना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। लड़का का जिंदगी बहुत खराब होता है, खराब इन द सेंस कि तो जिंदगी भर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते ही क्या हो जाता है ना। सही है, तुम देख लो। और जाके क्या और ठीक है, हस्बैंड समझेंगे कहाँ से है ना, वो समझेंगे कहाँ से। उनको फाइनेंशियल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हस्बैंड होता है वो, उसके पास रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होता है, रिस्पॉन्सिबल जो आदमी कहलाता है, वो कहीं से भी 2 पैसा कमाने का क्या करेगा? सोचता है। तो ये सब क्या है? टूल्स है। क्या है? टूल्स है ना। और ये सब एक चैप्टर छोड़ के बाकी सारा चैप्टर किसमें है? ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में। किसमें? लास्ट सेमेस्टर, है ना। 10-10 मार्क्स का हर एक चैप्टर से आता है। मैंने रेशियो का 10 मार्क्स, कॉम्परेटिव का 10 मार्क्स, कॉमन साइज का 10 मार्क्स, इसका 10 मार्क्स, इसका 10 मार्क्स, इसका 10 मार्क्स। ठीक है, तो इतना सारा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंट है। इससे तुमको हम समझा रहे हैं कि पूरा चैप्टर ही है। क्या चीज देखो ना, बुक यहीं पे रखा होगा कहीं पे। ये देखो, आज कुछ बच्चे एग्जाम देने गए थे, मेरे को बुक का जरूरत पड़ा था। ये वाला देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। खाली नाम ही है क्या चीज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरा किताब ही है किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। चलो, क्या क्या अभी तक पढ़े हम लोग? अभी तक हम लोग पढ़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फिर क्या पढ़े? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन होता है, फिर हम लोग पढ़े टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। चलेगा? क्या चीज? रेशियो एनालिसिस। रेशियो कितने टाइप का होता है ना। तो रेशियो का अगर देखोगे तो बेसिकली रेशियो को 4 पार्ट में बांटा जा सकता है। रेशियो कितने पार्ट में बांटा जा सकता है? 4 पार्ट में क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है एज पर देयर बिहेवियर। एज पर देयर बिहेवियर उसको क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। किसको बांटा जा सकता है? रेशियो। पहला आता है लिक्विड रेशियो। कौन सा रेशियो? लिक्विड रेशियो। दूसरा आता है सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सा? सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा आता है तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और लास्ट आता है तुम्हारा एक्टिविटी रेशियो। मे भी एग्जाम में पूछ सकता है ना, मे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी रेशियो।
दो एग्जांपल देना किसका, लिक्विडिटी रेशियो का या सॉल्वेंसी रेशियो का या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का या फिर एक्टिविटी रेशियो का। लिक्विड रेशियो क्या होता है, वो रेशियो जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, है ना, विद इन अ ईयर। लिक्विडिटी रेशियो को सॉल्वेंसी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। किसको, लिक्विडिटी रेशियो को क्या बोला जाता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। मतलब यहाँ पे कौन से टर्म के बारे में बात हो रहा है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में बात हो रहा है। जब शॉर्ट टर्म के बारे में बात हो तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। और लॉन्ग टर्म के बारे में तो चलेगा यहाँ तक। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट पता चलता है, जिस रेशियो से क्या पता चलता है, प्रॉफिट पता चलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और जिससे कंपनी के एक्टिविटी के बारे में पता चले कि कंपनी ने कितना बार सेल किया, कंपनी ने कितना बार उधार में सामान खरीदा, कितना बार बेचा, कितना बार स्टॉक जो है रोटेट हुआ है, ये सब पता चलता है कौन से रेशियो से, एक्टिविटी रेशियो से। लिक्विड रेशियो का कुछ एग्जांपल, एक है करंट रेशियो। सिंस तुम लोग देखो, तुम लोग ये चैप्टर अभी पढ़ा है क्या, नहीं, तो अभी हम बोलेंगे, तुम लोगों को खाली अभी सुन के आगे क्या कर जाना है, बढ़ जाना, क्योंकि अभी बोल के हम इतना सा बड़का ज्ञान दे दें तो हाँ ठीक है बोल दीजिए, आपको आता होगा, है ना, लेकिन तुमको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार करके समझो, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो का एग्जांपल है। क्विक रेशियो, ये भी एग्जांपल है किसका, लिक्विड रेशियो का एग्जांपल लिक्विड रेशियो है। लिक्विड रेशियो का या लिक्विडिटी रेशियो का एग्जांपल लिक्विड रेशियो है ना। एक और आता है एसिड टेस्ट रेशियो, ये भी एग्जांपल है किसका, लिक्विड रेशियो का। किसका, अच्छा समझो, बोल ले तो बोल ले दो दीदी, बोल ले, हम बोल ले, पढ़ा ले, नहीं बाप आना, आइए आइएगा, करने लगती तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या चाहिए, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है। मैंने हमने लोन कितना लिया है, हमने कैपिटल कितना लगाया है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और डेब्ट में डिवेंचर होता है। डिवेंचर मतलब लोन कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर मतलब शेयर कैपिटल। तो हमने कितना पैसा लगाया है, अब बाहर से कितना लोन लिया है। तो अभी हम ऑपरेशन कर रहे थे ना कि अगर हम लोगों ने खुद लगाया है 10 लाख और बाहर से उधार लिया है 40 लाख, तो पोजीशन अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोगों ने बाहर से लिया है 10 लाख और हम खुद लगाया है 40 लाख, तो पोजीशन अच्छा है। पोजीशन माने कौन सा पोजीशन, सॉल्वेंसी, कि कल के दिन डूबेगा या फिर नहीं डूबेगा, चलेगा। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, फिर आता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ये सब कौन सा रेशियो का एग्जांपल है, सॉल्वेंसी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लगेगा कि जान पहचान का आदमी मिल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपनापन टाइप का लगेगा कि हाँ ये सब जानवर का नाम सुने हैं, अब ये जानवर का नहीं सुने हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है ना, इन दोनों में अपनापन लगेगा, भाई है है ना, ठीक है। जानती हो ना तुम पूरा शिव चर्चा में जाती हो ना। एक्टिविटी रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये सब किसका एग्जांपल है, एक्टिविटी रेशियो का। कौन सा रेशियो का, अब समझो, जिस रेशियो का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आइटम बैलेंस शीट का हो, किसका हो, वो उस रेशियो को हम लोग बैलेंस शीट रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही किसका हो, बैलेंस शीट का हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे करंट रेशियो। करंट एसेट भी बैलेंस शीट का आइटम है और करंट लायबिलिटी भी बैलेंस शीट का है, तो इसीलिए ये कौन सा रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100।
क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। दोनों ही आइटम कहाँ का है? पीएल का है। कहाँ का है? ट्रेडिंग या पीएल का है? ट्रेडिंग या तो उसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट रेशियो। क्या बोला जाता है? जब दोनों ही आइटम किसका हो? पीएल या ट्रेडिंग का हो। किसका हो? पीएल और या फिर ट्रेडिंग का हो। न्यूमरेटर भी ऊपर वाला भी और डिनोमिनेटर नीचे वाला भी किसका हो? अंश हर सुने हो हिंदी में? अंश हर है ना, दोनों ही आइटम किसका हो? चलेगा यहाँ तक? उसको कौन सा रेशियो बोलते हैं हम लोग? इनकम स्टेटमेंट रेशियो। जब दोनों ही आइटम किसका होगा? ट्रेडिंग और पीएल का रहेगा तब। दोनों ही आइटम बैलेंस शीट का रहेगा तो बैलेंस शीट रेशियो। दोनों ही आइटम पीएल का रहेगा तो इनकम स्टेटमेंट रेशियो, है ना। दोनों ही आइटम में से एक आइटम पीएल का है, दूसरा आइटम बैलेंस शीट का। एक आइटम पीएल का है, दूसरा आइटम या फिर एक आइटम बैलेंस शीट का है, दूसरा आइटम तो एक्टिविटी रेशियो, माने मिक्सअप होगा। ऊपर वाला पीएल का है तो नीचे वाला बैलेंस शीट का, और ऊपर वाला बैलेंस शीट है तो इसको बोलते हैं मिक्स रेशियो। क्या बोलते हैं? नाम से पता चल रहा है। किसान मुड़ी है किसका किसका? बैलेंस शीट का और इनकम स्टेटमेंट का। दुख है यहाँ तक? समझ में है ना? इसको क्या करना है? कितना समझदार है तुम? कॉपी करो। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। देखो एक बात, करंट रेशियो, पहला रेशियो लिक्विड रेशियो का पार्ट है ना। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स बाय करंट एसेट्स क्या होता है? वो एसेट्स जो विद इन ईयर पेड रिसीव हो जाए, हम लोग को क्या हो जाए? रिसीव हो जाए, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? वो लायबिलिटी जिसको एक साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ जाए? पेड करना पड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स इक्वल टू कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, है ना, स्टॉक, प्रीपेड, बात मत करो, एक्रूड इनकम प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये सब आता है किसके अंदर में? करंट एसेट्स के अंदर में। फिर आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होता है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, প্লাস আর তো কিছু হবে হওয়ার কথা আছে। ক্রেডিটার, বিলস পেবল, আউটস্ট্যান্ডিং, ব্যাংক ওভারড্রাফট, অ্যাডভান্স ইনকাম আমি বলছি দাঁড়াও, শর্ট টার্ম লোন, provision for tax, proposed dividend, all these are current liabilities। चलेगा यहाँ तक? सेकंड फॉर्मूला एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो या लिक्विड
नाम अनेक काम एक, है ना? रिश्ता वही, सोच नहीं है ना। इसका फॉर्मूला तीनों का एक ही है, करेंट एसेट्स, हाँ बोलिए, माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ना? प्रीपेड क्या है? एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलेगा यहाँ तक? ये किसका फॉर्मूला है? एसिड टेस्ट रेशियो का, है ना? अगर तुमसे पूछे कि क्विक एसेट्स का मतलब क्या होता है? क्विक, तो क्विक एसेट्स मतलब ऊपर वाला पोर्शन क्विक एसेट्स है और नीचे वाला पोर्शन क्विक लायबिलिटी। जनरली इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी या लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी। क्या होता है फॉर्मूला? लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स या फिर एसिड टेस्ट एसेट्स बाय लिक्विड क्विक एसिड टेस्ट लायबिलिटी। हाँ, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स प्लस सॉरी माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, और करंट क्विक लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। दुख है यहाँ तक? होना भी नहीं चाहिए। फॉर्मूला को कॉपी करो, इसको बंद करो।